हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के पेंडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू log x। हमें यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, लॉगरिथम फंक्शन है, और उसका जो एंगल है वो भी हमें क्या गिवन है, लॉगरिथम फंक्शन गिवन है। और यहाँ पर हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मींस हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ये वेरिएबल है और एक हमारे पास एक्स है। तो फंक्शन हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। सो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पर देखो y हमें गिवन है log x, डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, इसका एंगल। तो हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको एज एंगल यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसको x नहीं ले सकते कंप्लीट, इसको 1/x नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है और ये log x इसका क्या है, एंगल है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे log का, d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x आता है log x का डेरिवेटिव अगर एंगल x है, बट यहाँ पर x की जगह पर क्या है, log x है, तो ये आ जाएगा 1/log x। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो भी एंगल था, एंगल क्या है, log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x दैट इज इक्वल्स टू 1/log x, और इस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। अब इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dx, और dx से dx कैंसिल हो जाएगा। सो dy बाई dx हमारे पास आएगा 1/x log x। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करती हूँ, डिफरेंशिएशन इसका करती हूँ, तो डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे डेनोमिनेटर में टर्म है, इसकी पावर कितनी है, 1। इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगी न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू x log x रेज टू द पावर -1। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गई, पावर। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। सो यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, अगेन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। आपको यहाँ पर डी बाई डी एक्स यूज करना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास x log x रेज टू द पावर -1। फिर से इसमें से एक माइनस करेंगे, -1 जो कि हो जाएगा -2। अब डेरिवेटिव करेंगे x log x का। अब यहाँ पर देखो x log x हमारे पास दो फंक्शन है, एक लॉगरिथम फंक्शन है, एक वेरिएबल फंक्शन है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u डॉट v की हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर देखो x को एज इट इज रख लो, डेरिवेटिव कर दो log x का, फिर प्लस log x को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव कर देंगे dx बाई dx। अब सॉल्व कर लो, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 x log x रेज टू द पावर -2 x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dx, और यहाँ पर x से x कैंसिल, प्लस log x dx से dx कैंसिल। अब देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 एज इट इज। इसको डिवीजन में लेकर जाएंगे ताकि पावर फिर से पॉजिटिव हो जाए। x log x की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा log x 1 प्लस log x। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन log x।
फिर से हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और फंक्शन हमें क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एंगल है वो हमें गिवन है लॉगरिथम फंक्शन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सो y का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में और इसका भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो y फंक्शन है वो हमें x के रिस्पेक्ट में गिवन है। सो यहाँ पर देखो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एंगल। तो सबसे पहले फंक्शन क्या करते हैं, फिर एंगल का हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x दैट इज इक्वल्स टू, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस के इक्वल होता है और एंगल जो भी है वो एज इट इज रहता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos log x। अब इसका जो एंगल है log x, इसका हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x। अब यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos log x एज इट इज रहेगा। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो इसके नीचे मैंने कर दिया 1 बाई एक्स के प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा। उसके बाद x का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dx, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी की हेल्प से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एज ए u और इसको एज v मानकर चलेंगे और जो u बाई v का हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अब v एज इट इज, मतलब x एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका होगा, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ cos log x माइनस, अब ये वाला एज इट इज रहेगा cos log x और डेरिवेटिव किसका होगा, x का, तो ये हो जाएगा dx बाई dx। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन और एंगल log x एज इट इज। अब डेरिवेटिव करेंगे किसका, log x का। सो ये हो जाएगा भाई d बाई डी एक्स ऑफ log x। इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ, नेक्स्ट लाइन में आपको सॉल्व करना है। सो log x का डेरिवेटिव होता है भाई 1 बाई एक्स, फिर x का डेरिवेटिव dx बाई dx, x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos log x और यहाँ पर dx से dx कैंसिल, यहाँ पर भी dx से dx कैंसिल, तो यहाँ पर टर्म क्या बची, sin log x और यहाँ पर बची माइनस cos log x, cos log x और डिवीजन में क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर। अगर माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आएगा हमारे पास y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि हमें निकालना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इफ y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, अगर उस डेरिवेटिव में इस फंक्शन को ऐड कर दिया जाए तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ये वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे हम, यहाँ पर y का डेरिवेटिव कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारे पास किस वेरिएबल में गिवन है, x के रिस्पेक्ट में हमें गिवन है। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू 5 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, d बाई dx ऑफ cos x माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब देखो d बाई डी एक्स हमारे पास आएगा 5 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x हमारे पास यहाँ पर आ गया, एंगल क्या है x, x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dx से dx कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस
3 साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर dx बाई dx अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ये आपको अप्लाई करना है और नेक्स्ट लाइन में फिर हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ गया dy बाई dx। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसी का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। -5 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, -3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -5 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा भाई dx बाई dx, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। -3 कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन x, यहाँ पर x का डेरिवेटिव dx बाई dx, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें ऐड क्या करना है, y को ऐड करना है और ये 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, एक ट्रिक मैं यहाँ पर बताऊंगी, दोनों को अलग से ऐड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने कॉमन निकालना y, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा 5 cos x और ये नेगेटिव हो जाएगा -3 sin x। अब देखो ये वैल्यू अगर हमारे पास y है तो हमारा आंसर यहाँ पर सही है, अगर नहीं है तो जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला वो गलत है, क्योंकि जो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो ये -y हो जाएगा, इसके इक्वल आना चाहिए। और यही चीज हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये हमें कुछ ट्रिक्स बता देता है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास किसके इक्वल है भाई, y के इक्वल, जो कि हमें गिवन है, तो इसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इज इक्वल्स टू माइनस y, बिकॉज y इज इक्वल्स टू दिस, जो भी हमें गिवन है ये आपको राइट डाउन कर देना। अब इस y को इस साइड लेकर आएंगे, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पर देखो, एक तो तरीका ये था कि आपने यहाँ तक निकालना, आप इसमें फिर ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो और उसे 0 के इक्वल प्रूफ कर दो। दूसरा मेथड क्या था, हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर y पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो भी हमारे पास सेम कंडीशन आई जो कि हमें प्रूफ करनी थी। तो दोनों ही मेथड सही है, आप कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इफ y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है, क्या हमें फाइंड करना है। यहाँ पर पहले हमें बोला है ये हमारे पास फंक्शन है कोई y, x के रिस्पेक्ट में हमें गिवन है, और सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो भी हमारे पास डेरिवेटिव आएगा उसको हमें चेंज करना है y के टर्म में। इट मीन्स जो हमारे पास ये डेरिवेटिव है उसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी उनमें x नहीं होना चाहिए, हमें x को y में रिप्लेस कर देना है। जो भी हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, जो भी फंक्शन अवेलेबल है, उनकी हेल्प से हमें x को y में कन्वर्ट कर देना है, ये हमें बोला गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली हमें पता -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में वो 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर क्या है भाई, 1/2 है। सभी को पता होगा स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर 1/2। अब अगर इस पावर को मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। क्लियर है यहाँ तक, पावर को हम ऊपर लेकर चले गए। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस एज इट इज रहेगा, पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस ये है और -1/2 आगे आ गया। अब यहाँ पर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 2 एलसीएम लेकर तो कितना हो जाएगा -3/2। कितना हो जाएगा भाई -3/2। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर देखो d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करो, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। अब यहाँ पर देखो इस पावर को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इस 3/2 को अगर मैं ऐसे कर लूं, 3 को यहीं पर रखूं और 1/2 को इस तरीके से करूं, देखो जिससे 3 मल्टीप्लाई 1/2। और अगर किसी भी फंक्शन की पावर 1/2 है तो वो क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है। तो इस 1/2 को हम क्या ले लेंगे, एज स्क्वायर रूट कर देंगे। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी पावर कितनी है भाई 3 है। क्लियर है यहाँ तक। ये पावर हम नीचे ले आए, फिर 1/2 को हमने सेपरेट किया, 1/2 को हमने रूट में कन्वर्ट कर दिया, पावर 3 एज इट इज चली गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2x, जो कि इसकी प्रोडक्ट में होगा। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया x डिवाइडेड बाय -x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब यहाँ पर देखो जो भी हमारे डिफरेंशिएशन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो किसके टर्म में आ रहा है, x के टर्म में। बट हमें क्या बोला गया था कि जो भी हमारा डेरिवेटिव आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म में आना चाहिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कभी भी पजल नहीं होना है, क्योंकि हमें देखो y फंक्शन गिवन है x के टर्म में, तो हम x को y के टर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे कोई भी, जैसे हमें इक्वेशन गिवन है 2x इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू अगर x के टर्म में गिवन है तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं y के टर्म में। इस 2 को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये y के टर्म में चेंज हो जाएगा। तो सेम मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे, देखो गिवन हमें क्या है, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। इस cos इनवर्स को इस साइड लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू cos y। सभी को पता होगा ये इस साइड जाएगा तो cos में कन्वर्ट होगा, इस साइड आएगा तो फिर से इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू cos y। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो ये हमारे पास देखो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस cos y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y रेज टू द पावर 3। अब इसको फिर से सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, अगर एज इट इज छोड़ना चाहो तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो। 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, साइन स्क्वायर y के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर y और इसकी पावर 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ये माइनस cos y है, माइनस cos y। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, देखो 3 पावर है, स्क्वायर रूट हमारा हट गया, पावर कितनी बची, ओनली 3। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं 2 पावर अलग 1 पावर अलग, ताकि इस cos को भी हम साइन के साथ कनेक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y इंटू साइन y। आप देखो इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, इसको 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे, देखो 1 बाई साइन स्क्वायर y किसके इक्वल होता है भाई, मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, 1 बाई साइन स्क्वायर y किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर y, और cos बाई साइन क्या होता है, कोट हो जाता है, तो इंटू ये आ जाएगा हमारे पास cot y। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y। तो कभी भी अगर आपको बोला गया है x के टर्म में आ रहा है बट हमें y के टर्म में निकालना है, जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसका यूज करो, जो जो हमें वैल्यूज गिवन है उन्हीं में हमें सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गिवन होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास y गिवन था x के टर्म में, सिंपली इसको एक एज ए इक्वेशन मानकर चलो, जैसे हमारे पास x और y की इक्वेशन आती थी उसमें से हम x की भी वैल्यू चूज कर सकते थे और y की भी वैल्यू हम निकाल सकते थे। तो सिमिलर आपको यहाँ पर यूज करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है इफ y इज इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें क्या बोला है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर, वाई टू का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई वन का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और वाई जो भी हमें फंक्शन गिवन है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास 0 आना चाहिए, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर y2 और y1 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो दो अलग अलग फंक्शन हमें गिवन है cos log x एंड sin log x। sin log x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर दोबारा सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखो y को हम मान लेंगे 3u प्लस 4v। तो यहाँ पर देखो अगर मैं dy बाई dx निकालती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 3 du बाई dx प्लस 4 dv बाई dx। सिमिलर अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से वैल्यूज निकालने हैं, चार वैल्यूज हमें निकालने हैं, डी यू बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स एंड इनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर u हमने क्या माना है cos log x और v हमने माना है sin log x। तो सबसे पहले ये सभी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। u हमारे पास है cos log x, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। u इज इक्वल्स टू cos log x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन log x एज इट इज। अब log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर x का डेरिवेटिव dx बाई dx। तो du बाई dx हमारे पास क्या आ गया यहाँ से माइनस साइन log x। अब निकालेंगे dv बाई dx। सो v हमारे पास क्या है भाई, v हमारे पास है साइन log x, सॉरी ये 1 डिवाइडेड बाई x भी आएगा साइन log x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dv बाई dx इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos log x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x फिर dx बाई dx। तो ये dx से dx कैंसिल, तो dv बाई dx हो जाएगा हमारे पास, डिवीजन में x आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले dy बाई dx जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज अब हमारे पास हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ dy बाई dx हमारे पास क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू du बाई dx जो कि हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 3 साइन log x डिवीजन में आ जाएगा x प्लस 4 dv बाई dx जो कि हमारे पास है cos log x और डिवीजन में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब हमें क्या निकालना है भी, इनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे। सो देखो du बाई dx हमारे पास क्या था, du बाई dx हमारे पास आया था माइनस साइन log x बाई x, साइन log x बाई x। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे u बाई v से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस माइनस को आप बाहर भी रख सकते हो और साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इस माइनस को बाहर ही रखूंगी ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। अब क्या करेंगे साइन log x एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव dx बाई dx हो जाएगा। सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज एक्स एज इट इज, साइन log x का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos और एंगल एज इट इज log x।
अब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और dx बाई dx x का डेरिवेटिव, x से x कैंसिल, dx से dx कैंसिल, माइनस साइन log x और डिवीजन में क्या आ जाएगा अभी x का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, साथ साथ में मैं सॉल्व करूंगी, 3 इंटू दिस जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी भाई 3 के साथ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कोस log x माइनस साइन log x, ये हमारे पास बनेगा भाई कोस log x, इसको नीचे राइट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 4 डी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, 4 कोस log x, सॉरी 3 कोस log x माइनस साइन log x, माइनस साइन log x, और डिवीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। अब प्लस में हमें क्या निकालना है 4 डी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम b का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। इनको अलग अलग सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर कि आप साथ साथ सॉल्व करो, क्योंकि साथ साथ सॉल्व करने में हमेशा कोई ना कोई टर्म छूट ही जाती है। अब देखो हमारे पास डी वी बाई डी एक्स क्या आया था, ये वैल्यू 4 को छोड़कर जो वैल्यू है हमारे पास ये डी वी बाई डी एक्स था। सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस log x, डिवीजन में क्या था भाई x, इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ cos log x माइनस cos log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा dx बाई dx। सॉल्व करेंगे x एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा भी माइनस साइन log x, log x का डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई एक्स, फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dx, dx से dx कैंसिल, ये हो जाएगा cos log x। अब यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास x का स्क्वायर, x से x कैंसिल, dx से dx कैंसिल, माइनस बाहर निकालेंगे तो दोनों टर्म हो जाएंगी पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला अब हमारा कोई काम नहीं है इसके साथ, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, इसमें प्लस 4 डी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर हमें करना था, तो इसकी प्रोडक्ट मैं किसके साथ कर दूंगी 4 के साथ, जो जो टर्म रिमूव हुई है उनको मैं ऐसे हटा देती हूँ, ये हमारे पास रिमूव्ड टर्म है। तो माइनस के इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, अब इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन log x प्लस cos log x, और डिवीजन में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ये हमारे पास क्या अभी y2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर के साथ हमें प्रोडक्ट करनी है y2 की, तो यहाँ पर क्या करो, देखो दोनों के डिवीजन में क्या है एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इन दोनों के डिवीजन से निकाल लूं 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल दूं, क्योंकि दोनों में देखो नेगेटिव का सिंबल है, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से मैं निकाल रही हूँ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी नीचे एक्स स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया। क्लियर है, यहाँ तक हमारे पास क्या किया हमने, यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड ले आऊं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको y2 राइट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास y2 क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारे पास y2, और ये नेगेटिव में हमारा एज इट इज चलेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, 3 cos log x माइनस 3 साइन log x प्लस 4 साइन log x प्लस 4 cos log x,
अब देखो जो ऐड हो रहा है उनको ऐड कर देते हैं, जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। cos log x और यहाँ पर भी cos log x, ये प्लस का 4 ये प्लस का 3, तो दोनों ऐड होकर हो जाएगा 7, इसको रिमूव कर देते हैं। ये माइनस का 3 ये प्लस का 4, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस साइन log x, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, जो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म हमें निकालनी है x इंटू वाई वन। अब यहाँ पर देखो दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं डेनोमिनेटर में से, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, यहाँ पर देखो, इसको मैं नीचे सॉल्व कर रही हूँ, ये वाली यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। सो इसको ले लेंगे y1, क्योंकि ये हमारे पास y1 ही होता है। दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया 1/x, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना, 4 और 3, यहाँ पर देखो cos के साथ 3 है और sin के साथ 4 है, तो इसको हम y नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो अलग है। अगर यहाँ पर हम इसको y बना सकते तो हम बना सकते थे यहाँ पर, बट इसकी यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे x y1 दैट इज इक्वल्स टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब जो जो टर्म हमने निकाली हैं उन सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू, ये वाले टर्म प्लस ये वाले टर्म। सो इसमें मैं डायरेक्टली लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड ऐड करती जाऊंगी और राइट वाले को राइट साइड, ठीक है, इस साइड प्लस में हमारे पास इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स y1, और यहाँ पर प्लस में क्या चला जाएगा, देखो ये वाली टर्म -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये वाली टर्म हमारे पास राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। अब देखो लेफ्ट में और क्या ऐड करना हमें, प्लस का y, इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगी। राइट हैंड साइड में क्या ऐड करना, y, जो कि हमारे पास ये है +3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, इस माइनस को अंदर ले आओ, इसके साथ था ये माइनस और एक इसके साथ था। अब ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले कोस के टर्म देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म कोस की ये है, एक टर्म ये है, ये प्लस का 3 ये प्लस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 और ये माइनस का 7, सभी डिस्कार्ड होगी यहाँ से। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 4 साइन के साथ है, ये -1 और ये -3, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 ये भी डिस्कार्ड हो जाएंगे, सभी कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। सो जो बाकी क्वेश्चन है 14 to 17 उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊंगी। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।